हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज देखो मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हुआ है मंडे के दिन। और आज का जो डेट है वो है 10 मार्च। अब मार्केट में देखो जो प्रीवियस डे का स्ट्रक्चर बना हुआ है, पिछले 2 दिनों का चार्ट है, वो हमें समझना जरूरी है। तभी जाके हमें पता चलेगा कि आज के दिन मार्केट में यहाँ पे काम है वो कैसा किया जा सकता है। पिछले वीक में हमने देखा था कि यहाँ पे बाइंग साइड में ऑपरेटर बैठा हुआ है। पर अब मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि ये ऑपरेटर ने अपना पोजीशन है वो एग्जिट कर लिया है। और जो नए ऑपरेटर की जो पोजीशन बनी हुई है वो कहाँ पे बनी है? यहाँ कहीं पे। कौन सी साइड में? सेल साइड में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट में हुआ क्या है, प्रीवियस दिन में देखो, उससे एक दिन पहले मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग हुई, रिट्रेसमेंट जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया। तो थोड़ा बहुत सेलर यहाँ पे काम कर लेता है। इवन निफ्टी 50 में भी यहाँ पे क्या था कि सेलर है वो काम करने में इंटरेस्टेड था, क्योंकि उनको लग रहा था कि मार्केट काफी टॉप पे मिल रहा है, यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा, तो एक बार सेल करके देख लेते हैं। तो इस सोच के साथ अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया था, तो दूसरे दिन देखो मार्केट ने उनको ट्रैप किया और यहाँ पे उनको निकालने के लिए मार्केट ने एक अपसाइड का मूव है वो करके रखा हुआ है। पर जो सेलर, जो ऑपरेटर वगैरह होता है, वो अपना पोजीशन यहाँ पे बचा लेता है। उसके बाद देखो फिर मार्केट में यहाँ पे अगर बायर वगैरह थोड़े बहुत एक्टिवेट हुए थे, या फिर यहाँ पे जो बायर एक्टिवेट वगैरह हो रहे थे, तो मार्केट देखो उनको ट्रैप करते हुए नीचे आ गया। ठीक है। 500 के लेवल के नीचे ये जो एक स्पोर्ट जोन मार्केट ने बना के रखा है, वहां से मार्केट ने वापस सपोर्ट लिया और ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। इवन निफ्टी 50 है उसने भी क्या करके रखा हुआ है, 500 के लेवल के ऊपर ऊपर कहीं पे क्लोज करके रखा हुआ है। तो इस तरीके के मार्केट की जो साइकोलॉजी है, अब वो समझ के यहाँ पे बार बार मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे बायर आ सकता है, हमें यही मानना पड़ेगा। निफ्टी 50 में क्या है कि 500 का साइकोलॉजिकल नंबर है, तो उसके ऊपर भी अब बायर है वो काम कर सकता है। एक बार जो सेलर काम कर रहे थे, मार्केट ने उनको निकाल दिया है। अब यहाँ पे ज्यादा इसको रिट्रेसमेंट वगैरह समझ के, या फिर यहाँ पे किसी ने सेलर ने काम किया था, तो मार्केट देखो उसको भी निकाल चुका है। अब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बैठे हुए जो भी बायर हैं, निफ्टी 50 में 500 के लेवल के ऊपर जो भी बायर बैठे हुए हैं, वो सब ट्रेप हो सकते हैं। यहाँ से मार्केट में हमें सेलिंग है वो दिख सकती है। तो अभी मार्केट देखो ओपन होने ही वाला है, थोड़ी बहुत सेकंड्स हो रहे हैं। तो अब प्राइस एक्शन थोड़ा सा बनने देंगे, फिर पेशेंसफुली हम काम करेंगे। आज के दिन में थोड़ा सा हम पोजीशन जो कोशिश करेंगे, वो सेल साइड में हमारी कोशिश ज्यादा रहेगी। ठीक है। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही है। तो अभी देखो मार्केट में फर्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको जल्दी इन्फॉर्म करता हूँ। तो ऐसे करते हैं ट्रेडर्स, अब हम मार्केट में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सेटअप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मार्केट में अब कोई भी टाइम यहाँ पे हमें सेलिंग है वो देखने को मिल सकती है। तो 500 का जो पुट है, 48,500 का, तो उसको मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। मतलब मार्केट में देखो सेटअप तो कंप्लीट हो चुका है, काम तो यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है। मार्केट में रिजेक्शन वगैरह आ सकता है यहाँ से। तो चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हम क्वांटिटी हमारी ऐड कर लेते हैं। मार्केट में इवन 500 के लेवल का वगैरह भी हो चुका है। तो अब मार्केट ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, हमारी डायरेक्शन में यहाँ से चलना स्टार्ट है वो मार्केट कर सकता है। तो अभी चलो एक बार मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और मैंने पुट साइड में यहाँ पे काम है वो क्यों किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चार्ट बना हुआ है, ठीक है, प्रीवियस डे में, आपको इसमें समझना पड़ेगा कि काम किस तरीके से हुआ है और ये कल का चार्ट क्यों बना हुआ था। मार्केट में देखो यहाँ पे इससे पहले वाले दिन का ये जो चार्ट था, यहाँ पे सेलर वगैरह ने एक्टिवेट होने की कोशिश की थी, पर मार्केट ने यहाँ पे उनको ट्रैप किया, यहाँ पे एक ऐसा जोन बना दिया कि जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो अब सबको दिखाई दे रहा है। उस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है ना कि मार्केट जब इस तरीके से ऊपर गया, तो यहाँ पे बैठा हुआ जो भी सेलर वगैरह था, मार्केट ने उसको साइकोलॉजी चेंज करके यहाँ से निकाल दिया है। अब यहाँ पे मार्केट जब वापस नीचे आ रहा था, तब यहाँ पे 500 का लेवल वगैरह भी था। इन सब चीजों को देख के अब सबको यहाँ पे क्या दिखा था, बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो लोग यहाँ पे बाई वगैरह करके बैठे होंगे। इवन मार्केट ने अच्छी जगह से स्पोर्ट भी लेके रखा हुआ था, तो उसको भी देख के यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पोजीशन है वो एड कौन कर लेगा, बायर कर लेगा। अब मार्केट जब आप आज गैप डाउन ओपन हो गया है, तो यहाँ पे जो बैठा हुआ कोई भी सेलर है ना, वो अपना पोजीशन अभी इस लेवल के ऊपर ही देने वाला है। जो अपना एसएल वगैरह है ना, वो इसके ऊपर ही देगा। और मार्केट अब ऊपर देखो जा भी नहीं पाएगा, यहाँ पे अच्छी सेलिंग हो रखी हो सकती है। क्योंकि जब इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे एक्टिवेट कौन हो जाएगा, बायर। उसको एक अच्छा यहाँ पे जोन है वो दिखाई दे रहा है।
मुझे डायरेक्ट यहाँ पे क्या है कि बायर के एसएल वगैरह दिख रहे हैं। अब जैसे ही ये अपसाइड के मूव वगैरह हुए, अच्छे कैंडल जब मार्केट ने बनाए होंगे, तो यहाँ पे क्या है कि जो आसपास के कोई सेलर भी थे, तो वो भी मार्केट से निकल चुके होंगे। मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह दे ही चुका है। 500 के लेवल का भी कहीं ना कहीं पे मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है। तो अब मार्केट है वो यहाँ पे बायर को ट्रैप करके किसी भी टाइम यहाँ पे नीचे की तरफ चलना स्टार्ट है वो कर सकता है। तो मेरा मानना यही था, इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे काम किया है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि जल्दबाजी में काम कर लिया होगा, पर ओवरऑल अगर हमारा लॉजिक सही है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट है वो मार्केट में मिल जाना चाहिए। तो अभी हमारा जो पोजीशन है वो कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है, इवन छोटा मोटा ग्रीन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। ये पोजीशन हमने 9 बज के 21 मिनट पे बनाई थी 632 के एवरेज प्राइस पे। तो अब देखते हैं मार्केट में क्या होगा, थोड़ी देर में पता है वो हमें यहाँ पे चल जाएगा। निफ्टी 50 के भी एक बार चार्ट को आप देख लो यहाँ पे, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा मार्केट क्या कर रहा है। एग्जैक्टली 500 के लेवल के ऊपर सपोर्ट लेके और इस तरीके से जब ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे अब बायर वगैरह ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इवन इससे पहले पूरे दिन मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या है कि 500 के लेवल के ऊपर बायर डेफिनेटली ट्रेप है वो होने वाला है। तो अब देखते हैं कि मार्केट में रिजेक्शन कब आएगा। ऊपर मैंने रेजिस्टेंस वगैरह तो लगा के रखे हुए हैं, सॉरी ये डिस्टरबेंस के लिए। तो ऊपर देखो मैंने रेजिस्टेंस वगैरह तो लगा के रखे हुए हैं, पर मार्केट में किसी भी टाइम यहाँ से रिजेक्शन वगैरह आ सकता है। ठीक है, तो देखते रहते हैं, अब आगे जो भी होगा आपको अपडेट देता हूं मैं। पे देखो हमारा लॉस है वो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। अब एक और वजह है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हमें लॉस होगा तो वो किस कंडीशन में हो सकता है, फिर हम गलत कहाँ पे हैं वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। देखो, मैंने अब क्या माना था कि ये वाला जो बायर है वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके यहाँ पे चला गया होगा। ये यहाँ पे है नहीं, इसीलिए मैंने ये पोजीशन बनाया हुआ है। अगर ये मार्केट में अभी भी एक्टिवेट है, ये अपनी पोजीशन अगर बचाना चाहेगा, तो उस कंडीशन में एक बात मान के चलो कि यहाँ पे ये है ना मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा। फिर मार्केट में कहीं ना कहीं पे हम ही ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट नीचे आके हमारा मतलब प्रॉफिट नहीं बनाएगा और कंटिन्यूअसली ऊपर निकल के यहाँ पे बैठे हुए सेलर को ट्रैप करेगा और मार्केट है वो कंटिन्यूअसली ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन में एक ही, इस पोजीशन में एक ही कंडीशन में हम सही हो सकते हैं, अगर ये बायर है वो यहाँ से अपना पोजीशन वगैरह लेके निकल चुका होगा, तो उसी कंडीशन में, बाकी यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है। पर देखते हैं अब मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि अभी 500 के लेवल के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देके काफी देर होल्ड भी कर चुका है, तो अब नीचे अगर आना चाहिए तो आ तो सकता है मेरे अकॉर्डिंग तो। और लॉस भी कोई बड़ा हमें नजर आ नहीं रहा है, तो मार्केट में प्रॉफिट बनने के चांसेस तो हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये पोजीशन से हमें एग्जिट वगैरह लेना पड़ेगा बहुत ही जल्द, क्योंकि मार्केट तो देखो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और अच्छे कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, अचानक से बड़े बड़े अच्छे अच्छे कैंडल भी बन जाते हैं यहाँ पे। तो मार्केट में हम कहीं ना कहीं पे ट्रैप हो ही चुके हैं। ये जो डायरेक्शन वाइज पूरे गलत आज हम मार्केट में हो गए। ठीक है, मैं जो बोल रहा था कि ऊपर ऑपरेटर मतलब सेलिंग साइड में ऑपरेटर बैठा होगा, तो वो हमारा कंसेप्शन कहीं ना कहीं पे मुझे गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है अब यहाँ पे। तो अभी तो थोड़ा बहुत लिमिट बचा हुआ है, तो देख लेते हैं, बाकी 10-20 रुपए के बाद तो निकलना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा लॉस हम यहाँ पे नहीं कर सकते। जो हमारी लिमिट होती है 2000-2100 रुपए, उसके आसपास हमें यहाँ से पोजीशन में एग्जिट है वो लेना पड़ेगा। थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट अब जिस तरीके से ऊपर जा रहा है ना, कभी कभार इसमें अच्छे अच्छे कैंडल बन जाते हैं। अब वैसे तो रिजेक्शन तो आ जाना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, पर अब जैसे विक वाले कैंडल वगैरह छोड़ रहे हैं, तो ये वापस मार्केट निकालेगा तो लॉस तो हो जाएगा हमें। देखते हैं अब क्या करेगा मार्केट। बाकी जहाँ भी ऐसी एविडेंट जगह से ऊपर रहे ना कि सबको पता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, बाइंग में जा रहे हैं, देखना पड़ेगा। जब तक मार्केट अब अच्छे रिजेक्शन वाले कैंडल नहीं बना देगा, तब तक तो हम कभी भी पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं, मतलब हो सकता है नेक्स्ट सेकंड हमें एग्जिट लेना पड़े। तो मार्केट में एक तो छोटा मोटा रिलीफ हमें दिखाई दे रहा है, जो लॉस है हमारा वो थोड़ा कम हुआ है अभी। यहाँ पे मार्केट में रिजेक्शन कैंडल बनना स्टार्ट हो चुके हैं और इवन कंटिन्यूअस रिजेक्शन कैंडल आ रहे हैं, तो अभी मुझे उम्मीद है कि मार्केट एक अच्छे फ्लो में ये लो वगैरह निकालेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट अगर देखो नीचे आना है ना जैसा हम सोच रहे हैं, अगर छोटे मोटे रिट्रेसमेंट करके यूं करके अब यूं करना है, तो वो तो देखो बात अलग है। अब की बार तो हमें फिर यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। नहीं तो मार्केट अब अगर यहाँ से नीचे आएगा ना, तो हम मिनिमम इस स्पॉट तक अपना जो टारगेट है वो रख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा बायर और ज्यादा एक्टिवेट होता रहेगा। बायर अपना पोजीशन एग्जिट कब करेगा, जब ये लो वगैरह निकल जाएंगे।
तो यहाँ पे हमें एक अच्छा ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल जाएगा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मिनिमम ये सपोर्ट तक हम अपना टारगेट है वो रखने वाले हैं, अगर हमारी डायरेक्शन में मार्केट चलना स्टार्ट कर दे। और लो सो अब की बार आपको पता है कि मार्केट अगर वापस यहाँ से थोड़ा-सा भी ऊपर गया, तो इस वीक के आस-पास अब की बार हमें पोज़ीशन है वो एग्ज़िट करना पड़ेगा। पर अभी ऐसी बुरी चीज़ें मन में लेके नहीं आएँगे, जब मार्केट हमारे फ़ेवर में कैंडल बना रहा है, तो इनको थोड़ा एन्जॉय कर लेते हैं, देखते हैं इनको। लॉस हमारा काफ़ी हद तक कम हो गया है, इवन लगभग हम मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं, तो होपफुली हमें मार्केट अच्छा प्रॉफ़िट आज के दिन बना के देगा। यस, तो देखो ये पोजीशन से मैंने एग्जिट है वो ले लिया है। लगभग 70 पॉइंट का एसएल है वो हमारा हिट मार्केट में हो चुका है, ठीक है। पर अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी मार्केट में रिजेक्शन वगैरह है वो आ सकते हैं। पर अब ये है कि मैं ज्यादा कंफर्म नहीं हूँ, तो दूसरा ट्रेड हम नहीं करेंगे। आज मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं ताकि मार्केट के स्ट्रक्चर को हम समझ पाएं, और उसके बाद उसी अकॉर्डिंग आगे का सारा काम है वो मार्केट में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट जब ये हाई वगैरह को निकाला, ठीक है, तो अचानक से हमारा लॉस है वो बढ़ चुका था। तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे एग्जिट है वो हमारी पोजीशन से लेना ही पड़ा, ठीक है, यहाँ पे और ज्यादा वेट है वो नहीं किया जा सकता था। पर मार्केट में अभी भी देखो जो ज्यादा सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, तो वो मुझे तो यही लग रहा है कि मार्केट में कुछ नहीं है। बस यहाँ पे एक बार ये कंटिन्यूस ये रेड कैंडल बनाए मार्केट में, इसको अब किसी ने रिट्रेसमेंट समझा होगा, मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया, अच्छे बड़े देखो यहाँ पे कैंडल मार्केट ने बनाए हैं, बिग ग्रीन कैंडल। तो इससे क्या होता है कि कोई सेल वगैरह यहाँ पे करके बैठा था, तो उसके हमारे जैसे एसएल है वो हंट हो चुके होंगे, और अब मार्केट है वो वापस क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। हाई वगैरह निकला है तो यहाँ पे बायर ने पोजीशन ऐड किया होगा, 500 का लेवल वगैरह है तो उससे भी कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन, वो क्या बन रहा है कि नीचे यहाँ पे देखो एक अच्छी जगह से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, साथ साथ में रिट्रेसमेंट करके इस तरीके से बायर को काम करने का मौका भी दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट है उसमें रिजेक्शन यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि सेलर वगैरह को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्केट वैसे एक दो बार उनकी साइकोलॉजी चेंज कर चुका है। तो अब यहाँ पे ज्यादा सेलर वगैरह हैं वो मार्केट में एक्टिवेट नहीं होने वाले। दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे देखो निफ्टी 50 है, अब वो देखो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। अब इस तरीके का मार्केट है वो जाने को जा सकता है। अभी यहाँ पे हमें सेल वगैरह करना भी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा कि निफ्टी 50 में रिट्रेसमेंट वगैरह स्टार्ट होना, मतलब होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि ये मार्केट है वो देखो कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है, और इस तरीके का जो मार्केट होता है वो कंटिन्यूअस ऊपर चला भी जाता है। वजह क्या होती है, क्योंकि सबको लगता है कि यहाँ से तो मार्केट सेलिंग में आ ही जाएगा, यहाँ से तो मार्केट सेलिंग में आ ही जाएगा, या फिर थोड़ा और ऊपर जाने के बाद यहाँ से तो मार्केट सेलिंग में आ ही जाएगा। इस तरीके की साइकोलॉजी बन जाती है, लोग यहाँ पे सेल करते रहते हैं, बाय करने की किसी में हिम्मत नहीं होती। उनको लगता है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करे तो बाय करें, रिट्रेसमेंट करें तो बाय करें। पर ये थोड़ा बहुत पॉज लेता है, फिर से ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, थोड़ा बहुत पॉज लेता है, फिर से ऊपर ब्रेकआउट दे देता है। तो ये पूरा साइकोलॉजिकल मार्केट होता है। तो ये अब ऊपर जा रहा है तो देखो कितना भी जा सकता है, बस यही एक चीज है जो हमारे अगेंस्ट में है। बाकी बैंक निफ्टी को देख के मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा बड़ा मूव वगैरह आज के दिन कर देगा, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा बड़े मूव की मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि ये इसका जो पूरा चार्ट है वो इस चीज को मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अभी, जितना मैं इस चार्ट को समझ पा रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब देखो स्टॉप लॉस और टारगेट वगैरह मिलते रहते हैं हमें, उससे ज्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हमारे लिए जरूरी पॉइंट ये है कि मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में हमसे चूक कहाँ पे हो गई। अब आज के मार्केट को देखेंगे तब जाके हमें वो चीजें रियलाइज होगी, तब हमें समझ में आएगी, और आगे के दिन है वो उसी हिसाब से फिर हमें हैंडल करने होंगे। तो चलो कोई नहीं, आज के दिन ये हमारा ओवरऑल काम रहेगा। आई होप आपने अच्छे से मतलब अपने डिसिप्लिन में रह के ट्रेडिंग कर रहे होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।